टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से साउंड एंड शाइन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो है व्हाई इंडिया इज़ बेटर देन कनाडा। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की कोई इंटेंशंस नहीं रख रही हूँ। प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लेके जज मत कीजिएगा। मैं सिर्फ अपने कुछ पर्सपेक्टिव्स आप लोगों को बता रही हूँ और जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व कर रही हैं कनाडा में रह के पिछले 1 साल से, मैं सिर्फ उन चीज़ों को लेके आप लोगों के साथ कुछ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। और हर एक कंट्री का कभी भी ऐसा नहीं होता है। हर एक कंट्री के अगर अपने कुछ प्रॉज होते हैं तो अपने कुछ कॉन्स भी होते हैं। कोई भी कंट्री में ये नहीं है सिर्फ कमियां ही होती है और अच्छाइयाँ नहीं होती है। हर एक कंट्री में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे हर कंट्री भी परफेक्ट नहीं होती। और ये सब पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। सो गाइज, पॉइंट नंबर 1, ऑनलाइन शॉपिंग। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया में, जब भी आप कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे अमेजन से करते हो, चाहे फ्लिपकार्ट से करते हो, चाहे जहाँ मर्जी से करते हो, आपका जो सामान है, आपका जो पैकेज है वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होता है। और अगर आप उस चीज़ को रिटर्न करना चाहते हो तो वो भी आपके डोर स्टेप से ही लिया जाता है, जो कि बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कनाडा की, तो कनाडा में जो भी सामान अगर आप ऑनलाइन शॉप करते हो, वो भी अमेजन से या किसी भी साइट से अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे शॉप करते हो, तो डिलीवर तो आपको डोर स्टेप पे ही होता है। लेकिन अगर आपको वो रिटर्न करना है तो वो आपको डोर स्टेप से रिटर्न नहीं करेंगे। उसके लिए आपको इनके शिपिंग ऑफिसेज पे जाना पड़ेगा, जो कि यूपीएस के जो ऑफिसेज होते हैं, शिपिंग ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे जाके आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा। जो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़राब इसलिए है क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्टेज है। इंडिया में ये कन्वीनियंट है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है उस चीज़ को वापस करने में। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कनाडा में नहीं अच्छी लगी। सो पॉइंट नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो मैं बात करूँगी मेडिकल सर्विसेज की। गाइस, इंडिया में क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा बीमार होते हैं या हमें फीवर होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, या कोई भी छोटी मोटी अगर हम लोगों को बीमारी हो जाती है, लेट्स से स्टमक इन्फेक्शन है या कुछ है, तो हमारे जो फ्रेंड्स, डॉक्टर फ्रेंड्स होते हैं या हमारे कोई नोन होते हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, हम उनसे मेडिसिन पूछ लेते हैं। और हम उनसे मेडिसिन पूछ के जाके सीधे सीधे ड्रग स्टोर पर जाते हैं या मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से मेडिसिन बाय कर लेते हैं। तो हमसे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगता। इंडिया में मेडिसिन के लिए बहुत कम चीज़ों के लिए प्रिस्क्रिप्शन मांगी जाती है, अनटिल और अनलेस वो एक बड़ी डिजीज़ नहीं है, तब आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगी जाती है डॉक्टर की। लेकिन अगर मैं कनाडा की बात करूं, तो कनाडा में जो मेडिकल सर्विस है, लाइक अगर आपको मेडिसिन बाय करनी है, यहाँ सिर्फ फीवर और कफ की जो मेडिसिन है वही आपको स्टोर्स पे मिलेगी। उसके अलावा आपको कोई मेडिसिन जो है, चाहे आप वो मेडिसिन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, चाहे जो मर्जी कर रहे हो, वो मेडिसिन आपको वो ड्रग स्टोर पे नहीं देंगे अनटिल और अनलेस आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अभी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट, लेकिन वो भी एक टाइम वेस्टेज और एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले आपको डॉक्टर तक पहुँचना पड़ेगा, वहाँ अपॉइंटमेंट लोगे, फिर वेटिंग में बैठोगे, वेटिंग में बैठने के बाद वो प्रिस्क्राइब करेंगे एंड देन उसके बाद आप वो मेडिसिन जाके बाय कर सकते हो। तो ये एक, मुझे लगता है ये एक दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी दिक्कत न्यूली इमिग्रेंट्स के लिए ये रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जब कनाडा आई थी, मुझे स्टमक इन्फेक्शन की दिक्कत हो गई थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो सबसे पहले मेरा उन्होंने काउंटर पे $70 का बिल बनाया, जो जस्ट स्लिप का बिल था, जो रिसिप्ट बनाई थी वो सिर्फ उसका बिल था। वो मुझे बाद में रिटर्न हो गया था सारा अमाउंट नहीं, बट कुछ अमाउंट रिटर्न हो गया था, क्योंकि कनाडा की पॉलिसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सो वो पहले मुझे वहाँ पे जाके अपना बिल कटवाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर वेटिंग में बैठना है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई प्रिस्क्राइब भी नहीं करी। सो वो बेसिकली मेरा टाइम वेस्ट हुआ कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी कन्वीनियंट नहीं लगी।
सो गाइस, पॉइंट नंबर 3 है पेटीएम। अभी इंडिया में बहुत अच्छा हो चुका है क्योंकि वहाँ पेटीएम चलता है। कभी कभी हम लोगों के पास कैश नहीं होता है या हम कैश नहीं कैरी करते हैं या क्रेडिट कार्ड्स नहीं कैरी करते हैं, तो हम जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन, आजकल सबके पास होता है, तो हम उससे यूज़ करके पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं। छोटी सी छोटी शॉप्स आजकल पेटीएम से आपकी पेमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे पेटीएम नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि या तो आपको हर टाइम अपने क्रेडिट कार्ड्स कैरी करने पड़ते हैं या आपको वीज़ा कार्ड्स कैरी करने पड़ते हैं या फिर आपको कैश कैरी करना पड़ता है, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यस, यहाँ पेपाल की सर्विस चलती है लेकिन वो वैसे छोटी छोटी जगह पे नहीं चलती है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ही होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। सो जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इंडिया पेटीएम को यूज़ करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत लोगों को उन्होंने कन्वीनियंट कर दिया है पेमेंट के लिए। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे कनाडा में अच्छी नहीं लगी। पॉइंट नंबर 4 है टिप। इंडिया में अगर आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो जहाँ आपको टिप पे करनी होती है, वहाँ आपको कोई पुश नहीं करता है कि आपको कितनी टिप पे करनी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप 10 रुपये दे रहे हो या 20 रुपये दे रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कनाडा में, तो कनाडा में एक पर्टिकुलर अमाउंट रखा गया है आपकी टिप के लिए कि वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको टिप में देना ही पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे टिप देनी ही पड़े। बेसिकली ये जो फॉरेन कंट्रीज़ है या कनाडा है, यहाँ पे ये जो टिप पे करना होता है ये बेसिकली फैशन में है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कल्चर है, ये लोग टिप देना काफ़ी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट रखा जाता है, जैसे 10 to 15% जो भी आपका बिल बनता है उसका 10 to 15% आपको टिप देनी पड़ती है। या फिर अगर आप थोड़ा सा, जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी है जहाँ वो ऑटोमेटिकली आपके बिल में खुद ही टिप काट लेते हैं कि आपको टेंशन लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके बिल से खुद ही टिप काट लेते हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि कई बार कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतनी टिप जो कि उनको देनी पड़ जाती है। तो ये चीज़ भी मुझे कनाडा में उतनी अच्छी नहीं लगी। सो गाइस, पॉइंट नंबर 5 है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैरायटी ऑफ व्हीकल्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं कम्यूट करने के लिए। अपनी कार्स हम लोग इजीली अफोर्ड कर लेते हैं या वहाँ पे रिक्शास चलते हैं, जो कार भी नहीं अफोर्ड कर सकते वो रिक्शा है, ऑटोज़ है या बसेस है, कैब्स है, वहाँ सब कुछ है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कनाडा की, तो कनाडा में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ बस, कैब या फिर आपकी अपनी कार है। फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड एज है या फिर कोई पेशेंट है और वो बस से ट्रेवल नहीं कर सकते, तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है कम्यूट करने का। उनके पास ऑप्शन या तो अपनी कार रहता है या फिर उनके पास ऑप्शन जो है वो रहता है कैब। कैब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, और ओल्ड एज में या कोई पेशेंट है वो अपने आप ड्राइव करने में कई बार कैपेबल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वीक लगती है, थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है। लेकिन इसके लिए मैं कनाडा को दोषी नहीं ठहरा सकती हूँ, बिकॉज ये सब कुछ डिपेंड करता है जगह टू जगह पे। लेकिन मैं सिर्फ अपनी एक बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं भी फेस करती हूँ, क्योंकि मुझे कार ड्राइव करनी अगर नहीं आती है, कहीं जाना है, तो मुझे कैब या बसेस का ही यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइज, पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं। अभी इंडिया क्या है, कोई भी फेस्टिवल होता है इंडिया में ना, तो बहुत अच्छे से चकाचौंध रहता है, लोगों को पता होता है उन्होंने सेलिब्रेट करना है, वो रात लेट नाइट डिनर्स पे जाते हैं या बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट्स, खासकर दिवाली के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे या क्रिसमस ईव के टाइम पे, सारे रेस्टोरेंट्स काफ़ी लेट नाइट तक ओपन रहते हैं। कनाडा या फॉरेन कंट्रीज़ में क्रिसमस का वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, लेकिन गाइस यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट रात तक ओपन नहीं रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग है वो पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोग मॉल में गए थे, लाइक मॉल्स की यहाँ पे पर्टिकुलर टाइमिंग होती है 8 o'clock और 9 o'clock, इसके बीच में वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं
होगा। ये चीज़ मुझे थोड़ी वियर्ड लगती है क्योंकि इंडिया में इतनी वेराइटी है, रेस्टोरेंट्स लेट नाइट ओपन रहते हैं। अगर आपके पास रेस्टोरेंट्स की जो है वो ऑप्शन ख़त्म भी हो जाता है तो आपके पास स्ट्रीट फूड का ऑप्शन हर टाइम रहता है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन कम हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई इंसान कोई शॉपिंग स्टोर में गया है, उसने अपनी पूरी शॉपिंग कर ली A to Z, लेकिन बाय चांस वो एक चीज़ भूल गया और स्टोर का बंद होने का टाइम हो चुका है, 8 o'clock हो चुके हैं और वो 8:02 पे वहाँ पे पहुँचता है कि मुझे ये सामान भूल गया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड रियली मैं भूल गया हूँ तो मुझे लेना है। सो आपको जो स्टोर कीपर है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देंगे, वो आपको वहीं पे रोक देंगे और बोलेंगे सॉरी इट्स टू लेट एंड वी कैन नॉट सेंड यू इनसाइड। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी वियर्ड लगती है क्योंकि कई बार अगर ज़रूरी चीज़ है तो अंदर जाने दे सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगती है कनाडा में। लेकिन अगर मैं दूसरी चीज़ पे बोलूँ, क्योंकि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, जो कनाडा जैसी कंट्रीज़ है या US जैसी जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ है, ये सारे रूल्स पे बहुत ज़्यादा स्टिक करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर एक कंट्री के अंदर कुछ प्रॉस भी होते हैं और कुछ कॉन्स भी होते हैं। अगर मैं अच्छाइयाँ ये बात बोलूँ दूसरी तरह से तो यहाँ पे यस बहुत पैसा है बाहर की कंट्रीज़ में, यस यहाँ आप लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, यस ये लोग बहुत रूल्स पे स्टिक करते हैं विच इज़ वेरी गुड, जिससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक्सपीरियंस के तौर पे। और अगर मैं कहूँ यस तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कनाडा के अंदर, लेकिन वही वाली बातें, इन सब चीज़ों को अटेन करने के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। सो ये कुछ 6 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, जिससे मैं ये बता रही हूँ कि इंडिया कनाडा से आगे है इन 6 चीज़ों को लेके। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ कंसीडर मी सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। और मैं इस चैनल पे बहुत सारे कनाडा से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।